सुभान अल्लाह। और प्यार में उसे क्या कहवे? बर्रा। क्या कहवे प्यार में? बर्रा। बर्रा। क्योंकि वो घर में सब्जी उब्जी लाने का काम करे था, तो बर्राता रहे था, तो औरतें नवाबों के घर की उसे प्यार में बर्रा बर्रा कहने लगी। बर्रा बर्रा बर्रा। अब ये सारा खानदान हज करने गया, तो औरतें बोली बर्रा को भी ले चलो। सामान कौन ला देगा? अरे भैया नवाब लोग थे ना, इनसे तो अपने थैले भी ना उठते, सूट केस भी ना उठते, समझिए। जितने पैसे वाले मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहे हूँ, जितने मालदार हैं, जितना ज्यादा पैसा है जिन लोगों पे, उनकी औरतों के किसी के कूल्हे में दर्द है, किसी का मुट्ठा ना उठ रहा, किसी को नींद ना आ रही। अरे यार, अरे हकीकत है, ये हकीकत है। क्यों? कि ज़कात ना निकाल ले। ज़कात क्या ना निकाल ले? ज़कात। सही माने में अगर ज़कात निकाले, समझ गए ना, तो ना कूल्हे में दर्द रहेगा, ना कमर में दर्द रहेगा, है? क्यों? ज़कात ना निकाल ले। और रात को नींदें ना आ रही, गोलियां खा रहे सोने के लिए, हजरत पढ़ के फूंक तो नींद ना आती। हजरत भी कहाँ तक फूंके, समझ गए ना? एक आध दिन फूंक देगा हजरत, को रोजाना फूंकेगा, है? समझ गए ना? नींद ना आ रही, पूरे से ना उठा जा रहा, टांग से ना उठा जा रहा, मुट्ठा ना चल रहा, और समझ गए ना? और जूस पी रही हैं, बड़े बड़े माल खा रही हैं, तो ये हाल है। और जो बेचारा नबी का पक्का दीवाना, वो तो रात को आराम से सो के भर्राटे से सो गए, मस्ती से। सुबह कोटा फिर फजर की पढ़े, ना उसके घर वाली के कूल्हे में दर्द हो रहा, ना पाँव में दर्द हो रहा, है? खूब मौज से जी रही है अपनी जिंदगी, कोई टेंशन ही ना है। जितने पैसे वाले सबको टेंशन है। हकीकत बता रहे हो, तजुर्बा कर लिया मेरा। ज्यादा बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हो मैं मेरे घर में खुद मेरा पूरा खानदान इतना पैसे वाला कि हमारे इलाके में हमसे ज्यादा पैसे वाला हमारे खानदान से कोई है ही ना। MP हम, डबल डबल विधायक हम, मेरा भाई विधायक, मेरा भतीजा विधायक, मौजूदा बता रहे हूँ। और मैं खुद MP, मेरे चाचा MP डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब संभल से है, और लेकिन उन्हें चैन ना है। उनकी औरतें ही मुझसे कहे भाई साहब जरा फूंक दियो। ले सुन ले भाई साहब, कहाँ तक फूके, चैन ना है। क्यों चैन ना है? देखो ये भी गड़बड़ करने लगा, इसे भी चैन ना है, इसे भी चैन ना है ना? तरफ के कह दो सुभान अल्लाह, समझिए, और तरफ के को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल वो जो था बर्रा, बोली के बर्रा को ले चलो। ये मालदार तुमने देखे होंगे, वो बांधिए रख रही हैं उनकी औरतें, घर में रखे हैं ना बच्चियों को पोछा लगाने, रोटी। और एक बात से तौबा करके जाओ, एक बात बहुत खतरनाक है। आजकल जो मुसलमानों में बारातें चल रही हैं ना, बारातें, तो गेट पे जो खड़ी होती हैं लड़कियां फूल बरसाने के लिए, अपने दिल की गहराई से सोचो, वो बेचारी पैसों के लालच में तो आमे है ना, है? अपनी दिल की गहराई से सोचो कि अल्लाह ताला ऐसी जगह से महफूज रखे, है? बर्रा था, कहा चला, बोली के बर्रा को ले चलो। सामान कौन उठागा? ले गए बेचारे को। बर्रा से बोले हज करने चलेगा, गरीब आदमी था, बोला यार हमारे नसीब में कहाँ है। बोले हमारे साथ चल। बोले तो बड़ी खुशकिस्मती है, समझ गए ना, तुम्हारे साथ चलूंगा। अब ये बर्रा चला गया, सामान लाद लाद के पहुंच गया, खाने काबा का तवाफ करा, सारे कामों से निपटे, सरकार के रोजे पे हाजिरी दी। तो नवाबों के घर की औरतें बोली, क्या बोली? गौर से सुनो,
کیا بولی؟ بولے اب سب کاموں سے نبٹ کے اب برا سے تھوڑا موڈ فریش کر لو، یعنی مذاق کر لو۔ بولے کیا کریں؟ تو بولے برا تیرا حج قبول ہوا نہ ہوا؟ برا بولا بھیا تمہارا ہو گیا ہوگا تو میرا بھی ہو گیا ہوگا۔ بھائی سیدھا سادہ آدمی، سیدھا سادہ آدمی۔ بولے برا جس کا حج قبول ہو جائے اسے سند ملے، سند سرٹیفکیٹ ملتا نبی کی بارگاہ سے۔ اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا انہوں نے اور وہ بغیر پڑھے لکھے آدمی کو دکھا دیا برا کو۔ بولے دیکھ ہمیں یہ مل گئی سند، ہمارا حج قبول ہو گیا، تجھے کچھ ملا نا؟ اب برا جو تھا بیچارہ بڑا مایوس، سامنے نبی کا روزہ چمک رہا۔ کیا چمک رہا؟ نبی کا روزہ۔ برا بولے لے میں تو قاری صاحب سے اور مولانا صاحب سے سب سے یہ سنا کہ ان کے یہاں سب کو برابر دیا جائے، انہیں مالدار سمجھ کے سند دے دی، مجھے غریب سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابھی لاؤں گا، لے کے آؤں گا۔ اب برا نے ان کا سامان پہنچا، چھوڑا، پھینکا اور پہنچا نبی کی چوکھٹ پہ۔ اب برا بولے کیا تو ہاتھ کر رہے ہو کیا؟ مالداروں کو سند دے دی، مجھے غریب سمجھ کے چھوڑ دیا، سمجھ کے؟ برا بولا ہم نے تو یہ سنا چھرا میں قاری صاحب کہے کہ یہ ہے دربار آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی نہیں جاتے، جایا نہیں کرتے۔ اتنا کہتے کہتے برا رویا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اور جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بریلی والے فرماتے ہیں، ارے بریلی کا عرس بھی تو آ گیا، دھیان میں رکھ لیو۔ ہاں چاند کی 23، 24، 25 یہ اسی چاند کی، کبھی اگلے کی سمجھ بیٹھو، آ گیا یہی بریلی میں عرس اعلیٰ حضرت۔ برا بولا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ ہے دربار آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور تو اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ نورانی چہرے والے۔ کیسے نورانی؟ کیسے نورانی چہرے والے۔ کچھ جانتے ہو؟ کچھ ایک جملہ کچھ کیا کہے گی وہ آگی تو اے بہنی لائیے کچھ، میں تو نہ لائی کچھ، اے بہنی ہے کچھ کہ نہ ہے کچھ، کہ دے دے کچھ، مولانا سنا دو کچھ، کھلا دو کچھ، پلا دو کچھ، جیب میں ہے کچھ کہ نہ؟ سمجھ میں نہ آ رہا کیا ہے کچھ؟ کسی نے دیکھا کچھ؟ اگر دیکھا ہو تو بتاؤ۔ ہے کچھ؟ یہ جملہ ہے نا کچھ؟ کچھ پوری دنیا پریشان، وہ سمجھ میں نہ آیا کیا ہے کچھ۔ برا کو دھیان میں رکھیو، سمجھ گئے؟ برا بولا مجھے بھی دے دو کچھ، انہیں تو سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دو، سند دے دو، کچھ تو دے دو کچھ۔ نورانی چہرے والے، ہائے ہائے ایسا چہرہ ہے کسی کا؟ یوسف علیہ السلام کا جمال پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن میرے نبی کا حسن و جمال یوسف سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کتنا؟ 70 گنا۔ 70 گنا زیادہ۔ کتنا؟ 70 گنا زیادہ۔ کتنا؟ 70 گنا زیادہ ہے۔ اب لگا لو کہ جب یوسف کے حسن و جمال سے
70 गुना ज्यादा है। तो नबी के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। बर्रा बोला मुझे भी दे दो कुछ। चमकदार चेहरा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे। बर्रा बोला मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बोले ऐसा चमकाऊंगा, ऐसा चमकाऊंगा कि अभी तक मैंने किसी का ना चमकाया। ऐसा चमकाया। एक मखमली कपड़े का टुकड़ा बर्रा के हाथ में देते हैं। कैसे हाथ है, कैसे हाथ है, नूरानी हाथ बर्रा के हाथ में दिया और बोले, उस पर अरबी में लिखा हुआ था हमने बर्रा के हज को कबूल कर लिया, और बर्रा के सीधेपन और नेकी के सदके में जितने हाजी आए थे सबके हज को कबूल कर लिया। उस कपड़े के टुकड़े पे लिखा था, और बोले बर्रा ले, वो तो झूठ बोल रहे। आज तक हमने अपने हाथों से किसी को हज कबूल होने की सनद ना दी है। ऐ बर्रा ले, मैं तुझको ऐसी सनद देता हूँ कि कयामत तक आने वाली नस्लें तेरी सनद को याद करती रहेंगी। वो कपड़े का टुकड़ा दे के गायब हो गए। अब बर्रा आया भागा भागा उन नवाबों के पास में, जो नवाबों का काफिला था औरतों और मर्दों का, और दूर से छलांगे मारता आया। बोले मुस्कुरा के किसी ने बहका दिया, बड़ा कूदता हुआ आया। बर्रा करीब आके बोला तुम्हें तो मेरे नबी ने कागज के टुकड़ों की सनद दी है, मुझे मेरे नबी ने मखमली टुकड़े की सनद दी है। जब इतना सुना आगे बढ़ के नवाबों के खानदान की औरतों और मर्दों ने बर्रा के हाथ में से वो टुकड़ा लिया, और जब पढ़ा ऐसा मखमली टुकड़ा था। बड़े बड़े रईसों की औरतों ने कहा ऐ बर्रा ये तो बता दे, ऐसा कपड़ा हमने कभी जिंदगी में दुनिया की मार्केट में नहीं देखा। ये कपड़ा खुशबूदार मखमली कहाँ से आया है। बर्रा बोला ये कपड़ा मुझे मेरे नबी ने अपने हाथों से अता फरमाया है। उस कपड़े पे लिखा हुआ था ऐ बर्रा आज तक हमने किसी को अपने हाथों से सनद नहीं दी है, लेकिन